नाज़रीन, ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर से बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन हुई है और इस एस्केलेशन में जो लॉसेस हैं, ये लॉसेस इस साल के सबसे ज़्यादा लॉसेस हैं और ये फ़िगर इस साल के हिसाब से सबसे बड़ा फ़िगर है। आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर से बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन शुरू हो गई हैं? सबसे पहले हम इस न्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। अल जज़ीरा की न्यूज़ के हिसाब से भारत की साइड के ऊपर तकरीबन 4 मिलिट्री पर्सनल्स और 6 सिविलियंस ने अपनी जानें गंवाई हैं और पाकिस्तान की साइड के ऊपर 4 सिविलियंस और 1 मिलिट्री पर्सनल ने अपनी जान से हाथ धोया है। कुल 15 लोग मारे गए हैं इस एस्केलेशन के अंदर और इस फायरिंग के अंदर, जिसमें मिसाइल्स भी फायर किए गए और कई जो है ना वो रॉकेट्स और इस तरह की फायरिंग भी की गई दोनों साइडों के ऊपर बहुत ज़्यादा। बेसिकली सिविलियन आबादी हिट हुई है। पाकिस्तान के शहरों के ऊपर यानी कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर इनकी ये शेलिंग जो थी, ये फायरिंग है, ये 1-2 दिनों से जारी है और पिछली रात को जो हुई फायरिंग वो तो इतनी शदीद थी कि जो मकामी लोग हैं उनको कम्युनिटी बंकर में जाके छुपना पड़ा। मार्केट्स बंद कर दी गई पिछली रात की फायरिंग की वजह से जो इंडियन आर्मी ने की पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के ऊपर। अब इस वॉर एस्केलेशन के हवाले से इंडियन मीडिया हमेशा की तरह ही बड़ी गार्बेज न्यूज़ जो है ना वो अपनी पब्लिक को दे रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 6 से 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और इंडिया टुडे ने तो ये फिगर 11 तक बताया है। इनकी न्यूज़ ये बताती है कि जो इंडियन सोर्स है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जो न्यूज़ है वो बेसलेस है और जो फिगर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने दिया है वो फिगर करेक्ट है। बहरहाल लॉसेस दोनों साइड्स पे हुए हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो सिविलियन आबादी का हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन बढ़ रही हैं। जब लास्ट टाइम फरवरी में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आए थे तो पाकिस्तान ने उनका एक जेट मार गिराया था। वो अभिनंदन पाकिस्तान ने पकड़ा था, जिसको हमने एक कप चाय भी पिलाई थी, जो कि भारत के अंदर एज ए हीरो लिया गया। खैर, ये अपने अपने नैरेटिव की बात है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों दोबारा से एस्केलेशंस होने लगी हैं बॉर्डर के ऊपर और क्या रीज़न है बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट की। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट की बेस तो है कश्मीर, और कश्मीर वो रीजन है जिसके ऊपर 3 में से 2 जंगें पाकिस्तान और भारत ने इसी कश्मीर रीजन के हवाले से लड़ी हैं। अब हुआ ये है कि ये तारीख़ में पहली बार है कि भारत को 2 फ्रंट वॉर का थ्रेट है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि चाइना ने जो इंडिया को जो मार पड़ाई है, जो मार पिलाई है चाइना ने, और जो 20 इंडियन सोल्जर्स उन्होंने मारे थे चाइना के, और इस टाइम चाइना लद्दाख में आकर बैठ गया है। इंडियन टेरिटरी के ऊपर इस टाइम चाइनीज़ मिलिट्री का कब्ज़ा है। अब इस तरह की जो सिचुएशन बनती है तो इंडियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है, क्योंकि इनको 2 फ्रंट वॉर का सामना है और ये तारीख़ में पहली मरतबा है। पहले जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जंग होती थी या कोई इशू खड़ा होता था, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो चीन उसमें बिल्कुल भी नहीं आता था। और ऐसा ही इंडिया और चाइना के दरमियान जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो पाकिस्तान के साथ होता था कि पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। ये तारीख़ में पहली मरतबा है कि भारत को 2 फ्रंट वॉर का थ्रेट है। अब जब चाइना ने इंडिया को हिट किया, बड़े ज़ोर से हिट किया और वो आवाज़ जो है ना बड़ी दूर तक गूंजी, तब इंडिया अमेरिका के पास दौड़ गया। अब हुआ ये कि अमेरिका बड़े लंबे अरसे से चाहता था इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट था और इंडिया जो था ये एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि अगेंस्ट चाइना जो है वो इंडिया जो है ना वो उसका फ्रंट मैन बने, ठीक है, ताकि वो अमेरिका के लिए चाइना को काउंटर करे। अब इंडिया की ये मजबूरी हो गई थी कि जब चाइना उसको बार बार हिट कर रहा था और प्रोवोक कर रहा था और इंडिया इस सिचुएशन में नहीं है कि वो चाइना के साथ लड़ सकता, तो इंडिया को मजबूरन ये डील साइन करना पड़ी। इस डील के बाद अमेरिका और इंडिया काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं और चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया को अब फ्रंटमैन बना दिया गया है, तो ये एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात हैं वो ख़राब होने वाले हैं। अभी ये 7-8 नवंबर को हुआ यूँ कि कुछ भारतीय फ़ौजी को मारा गया। किनकी जानिब से मारा गया? कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से मारा गया। ये भी अल जज़ीरा की ही न्यूज़ मैं कोट कर रहा हूँ और इस न्यूज़ के हिसाब से जो LOC रीजन है उस रीजन पे इंडियन पोस्ट के ऊपर जो फ़ौजी मौजूद थे उनको कुछ मूवमेंट नज़र आई, यानी कि उनको जिहादिस्ट जो थे, यानी कि जो जिहादी हैं, जो कश्मीरी हैं, जो आज़ादी कश्मीर के लिए अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं,
वो उनको नज़र आए। इन दोनों की आपस में फायरिंग हुई, दोनों ग्रुप्स की, और बदले में 4 इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स मारे गए। उसके ऊपर कमर जावेद बाजवा की जो भी रिसेंट स्टेटमेंट थी, जो उन्होंने मीटिंग की है आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर से, कि पाकिस्तान कश्मीर की कॉज को हर हाल में सपोर्ट करेगा और हर सिचुएशन में सपोर्ट करेगा। इसने जल्दी पे तेल का काम किया है और इंडियन आर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। यहाँ आप एक बात ये भी समझें कि जो कश्मीरीज़ हैं उनकी जो मूवमेंट है, ये शिद्दत इसने इख्तियार पकड़नी ही थी, क्योंकि जो 5 अगस्त का इक़दाम नरेंद्र मोदी ने किया वो बेसिकली उन्होंने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। इन्होंने कश्मीरियों को प्रोवोक कर दिया। जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है नरेंद्र मोदी ने, ये सब उसका नतीजा है कि आज इंडियन मिलिट्री एक्सपोज्ड है 2 फ्रंट्स के ऊपर, और इंटरनली भी कश्मीर के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। अब सवाल ये है कि क्या कुछ बॉर्डर के ऊपर होने वाला है? क्या पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम होने वाला है, या कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट्स जारी हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा एक स्टेप होने वाला है जो कि इंडियन मिलिट्री को मज़ीद डेस्परेट कर देगा और इस सारी सूरत हाल को एस्केलेट कर सकता है? ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर इसके ऊपर हल्की सी एक चिंगारी और आ गई तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये थी मेरी वीडियो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। फ्यूचर पता नहीं किस तरफ जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कश्मीर का जिस तरह से यूएन की रेजोल्यूशंस थी, पीसफुल सोल्यूशन निकले बातचीत के ज़रिए, लेकिन इस तरह होता रिसेंट टाइम्स के अंदर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिकन ब्लॉक का अब पार्ट बन चुका है और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका का बेहतरीन अलाई बन चुका है, और हम ऑलरेडी चाइना के ब्लॉक का पार्ट है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात ख़राब होने ही हैं। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये कोविड के दिन हैं, इकॉनमीज़ पहले से ही डैमेज हैं दोनों मुल्कों की, कि इन दोनों के दरमियान कोई हालात ख़राब ना हो, और जो बॉर्डर के ऊपर फ़ौजी सफ़र होता है, दोनों तरफ से जो माओं को तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ ना हो। सब अपने घरों में, बॉर्डरों के ऊपर या कहीं पर भी हैं, सलामत रहें और अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। अगली वीडियो तक के लिए